खतरे की जो कि मंडला रहा है अब लाहौर के ऊपर। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर केसेस बहुत से आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की, जो कि तेजी से बढ़ते हुए केसेस के साथ सामने आया है लाहौर में, और सेहत के हुक्काम के साथ साथ अवाम में भी शदीद तशवीश इसमें पैदा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और पंजाब की दारुल हुकूमत में एक ही दिन के दौरान मजीद 4 मरीजों की तस्दीक के बाद अब बीमारी के फैलाव के खतरे की संगीन सूरत हाल जो उसे करार दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे भी हैं एक न्यूज़ के, शब्बीर हैदर से ही जान लेते हैं। शब्बीर हैदर, आपसे जानेंगे कि इस वक्त मंकी पॉक्स जो है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, महकमा सेहत इस हवाले से क्या कहता है, और एहतियाती तदाबीर कोई आपकी बात हुई हो डॉक्टर्स के पैनल से या डॉक्टर्स से, क्या कहते हैं वो? बेसिकली ये मंकी पॉक्स के हवाले से जो महकमा सेहत है उनकी जानब से भी मुतअद्दिद बार कहा गया है कि इसके ऊपर काम किया जाए, मगर मैं कहूँगा ये नेगलिजेंसी है हुकूमत की तरफ से कह लें या महकमा सेहत के जो एहलकार हैं उनकी तरफ से, कि पहले एक पेशेंट आया था लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद दिसंबर के अंदर जो है वो 7 मरीज़ सामने आए थे। 4 मरीज़ जो है मेयो अस्पताल में 10 दिसंबर को जो है उनकी रिपोर्ट मुस्बत आई थी। आज आप देख लें, आज फिर ये गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 4 मरीज़ों के अंदर तस्दीक हो चुकी है कि 4 मरीज़ जो है मज़ीद हो चुके हैं। इस तरह टोटल तकरीबन 2 महीने का अगर हम लगाएं तो 11 मरीज़ ये सामने आ चुके हैं और बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। और ये भी ख़तरनाक है कि खुदा न खासा मंकी पॉक्स जो अगर शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो ये जानलेवा भी साबित। तो रूट कॉज तक पहुंचा जा सका है शबीर? जिस तरह से एक दिन में 4 केसेस का आ जाना, ये तो बहुत बड़ी तादाद है, और ये वो हैं जो इनकी निशानदही हो गई है, ये इन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या मर्ज़ है, क्या मसला चल रहा है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? कहाँ से आने वाला ये मुसाफिर था या ये पाकिस्तानी था जिसने ट्रैवल, उसकी हिस्ट्री देखी गई है कि कहाँ से वो ट्रैवल? सबसे पहले जो मरीज़ आया था वो कराची आया था। और कराची कहाँ से आए थे? ये अभी तक उसके ऊपर तशख़ीस हो रही थी कि ये कौन कौन से मुल्क से जो मरीज़ यानी कि जैसे कोरोना था कि कोरोना जब आते थे तो तमाम की स्क्रीनिंग होती थी। अब इसके ऊपर भी ज़रूरत है कि स्क्रीनिंग की जाए, कि कोई भी मरीज़ अगर बाहर से आ रहा है तो उसकी स्कैनिंग हो, ताकि पता चल सके कि खुदा न खासा ये इफेक्टेड तो नहीं है। अब ये होता है कि ये समझते हैं लाखड़ा का पहले जी जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं और तेज़ बुखार होता है, और इसके साथ जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, और वो कहता है कि ये शायद पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि यार ये तो देसी इलाज करवाएं तो ठीक हो जाएगा। चिकन पॉक्स भी लोग समझते होंगे, वही चिकन पॉक्स इससे ये मुतबादल उसी के मुतबादल है। चिकन पॉक्स के मुतबादल है, तो उसको कहते हैं कि जी ये इसके ऊपर अगर आप बात करें तो वो लोग समझते हैं कि ये वो चीज़ है, तो लोग इसके ऊपर तशख़ीस नहीं करते और उसके ऊपर टेस्ट नहीं करवाते। जब टेस्ट करवाते हैं, अब जिसने टेस्ट करवाया उसका पॉजिटिव आया है, और इसके लिए ज़रूरत यह है कि महकमा सेहत अवेयरनेस कैंपेन करे कि अगर जिसको किसी इस चीज़ की शिकायत है तो इसके ऊपर आकर डॉक्टर से रजू करें, अस्पताल जाएं, वहाँ पे टेस्ट हो, और उसके बाद उसके लिए जो बाकायदा तौर पर इलाज ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। अच्छा शबीर, आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे, आपने विजिट किया होगा, इस तरह के पेशेंट की हालत जो है वो कितना टाइम लगता है सामने आने में कि इनको मंकी पॉक्स हो चुके हैं? क्योंकि दाने बन जाना, वैसे भी रैशेज हो सकते हैं, दाने बन सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ख़ास अलामात तो होती होंगी जो कि पहले ही पता चल जाए आपको। और क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है? अगर एक बंदे को हो गया तो उसके घर का कोई और शख्स भी उससे अफेक्ट हो सकता है, उसको क्वारंटाइन करना होगा। और जो केसेस अभी तक आप कह रहे आए हैं वो किसी एक ही इलाके से आए हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं? ये जितने भी केसेस आए ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, किसी एक से नहीं है। और इवन के इसमें बताया कि जा रहा है ये ज़रूरत है आइसोलेट करने की। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में शिफ्ट होता है, जब आप किसी को छूते हैं तो वो एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। अब इसके लिए जो मरीज़ आए हैं उनको बाकायदा एक आइसोलेटेड वार्ड रखेगी, वहाँ पे उनको मुंतकिल किया गया। वहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते तक उनको रखा जाता है। 2 हफ्ते के अंदर जो है ना इसका इलाज किया जाता है। और इलाज क्या किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट है इसका? इसके लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और इसके एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए की जा रही है। और डॉक्टर जो है बेसिक तो कोविड की तरह इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई तशख़ीस की गई हो कि इसके लिए ये मेडिसिन ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे बुखार हो गया, बुखार के लिए पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो तकलीफ़ आपको पेन हो रही है, पेन किलर यूज़ करेंगे और आइसोलेट करेंगे, और अपने पास डॉक्टर रखते हैं, निगहदाश्त रखते हैं कि आया का खुदा न खासा कोई मरीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा या उनके लिए जान का खतरा तो नहीं, तो उसके ऊपर उनको डेली बेसिस पे उनको देखा जा रहा होता है 24 घंटे। अब यह है कि एक मरीज़ जो है उसको आइसोलेट किया जाता है कि वो किसी दूसरे को ना छुए, ना जाए, सांस के साथ भी मुंतकिल होते हैं, छूने से एक से दूसरे को ये मुंतकिल। और हम